ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, कोई मकान नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ मेरा मकान है। तालीम की कमी की वजह के बहस ये सारी बातें होती हैं। बस तो हाथापाई हुई तो गले 'ਚ कपड़ा पा देता है। 5 मरले के घर की खातर इसने अपनी इस्तेली माँ को कत्ल कर दिया। 8-10 लाख के लिए आपने खतून मार दी। सोच सके गलत कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त शादरा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पे चंद रोज़ कबल बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि एक नौजवान ने अपनी वालदा का गला दबा के कत्ल कर दिया। मामला जायदाद के तनाज़े पर था और तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का हिस्से के तनाज़े पे उस लड़के ने गुस्से में आके अपनी तैश को काबू ना रखते हुए अपनी वालदा का गला दबा के कत्ल कर दिया। इस वक्त वो नौजवान ज़ेर हिरासत है। क्या मामला है, मुजरिम से भी बातचीत करते हैं और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बातचीत करते हैं कि इसको किस तरह से पकड़ा, कैसे कत्ल किया, किस तरह से इसको ढूंढा, क्या मामला है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताओ कि क्या मामला पेश आया, क्या वजह बनी, क्यों मार दिया आपने अपनी वालदा को? मैं उस दिन घर आया वा अबू नाल मिलन ते ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਛੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ जगह, कोई मकान नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ मेरा मकान है। बस तो हाथापाई हुई तो। अच्छा, आप कोई जायदाद की बात करने और अपने वालिद साहब से मिलने घर गए थे और वो आपसे लड़ने लगी, फिर क्या हुआ? फिर बस यही कि मैं उन्होंने गलबात की कि तुसीं ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋ। ਬਸ तो हाथापाई हुई तो परना है सी, फिर परना मैं गले 'ਚ पा ਦਿੱਤਾ। दुपट्टा था? हाँ जी, घर में मौजूद था। हाँ जी। फिर वो बस समझ नहीं आई की हो गया, गलती हो गई बड़ी वड्डी। मैं फिर उत्थे चला गया, मैं फिर उत्थों डर गया सी कि पता नहीं की हो गया मेरे तो। मैं फिर दरबार से जाके उत्थे 2 दिन बैठा रहा। किसी को घर में आगाह नहीं किया, किसी दोस्त को नहीं बताया? नहीं सर। अच्छा, फिर ये गए हैं इधर से, इन्होंने फिर उधर से पकड़ के लेके आए हैं मुझे। अच्छा, कोई अफसोस है कि यार आपने अपनी वालदा को मार दिया? कितने का हिस्सा था, हिस्सा कितना था, क्या मालियत थी इसे? 50-60 लाख का मकान। 50-60 लाख? जी। आप कह रहे हैं कि 5 मरले का मकान था, बहन भाइयों का भी हिस्सा होगा। जी। आपका 50-60 लाख बनता था? नहीं, 8-10 लाख का ही था। 8-10 लाख के लिए आपने खतून मार दी? बस गलती होगी, समझ नहीं आई उस वक्त क्या हो गया। पहले कभी नहीं था सोचा कि ऐसा हो जाएगा। क्या ऐसा अचानक से क्या होता है? मतलब कि मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, अब आपको बहुत से पछतावे होंगे। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बताएं कि ऐसा क्या हुआ, क्या तैश थी कि यार आप 5 मिनट अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते? सर वो बस अंदर गया हूँ, बच्चों को बदवाएं देने लगी, गालियाँ निकालने लगी, मेरी माँ को गालियाँ निकालने लगी। बस समझ नहीं आई उस वक्त क्या होगा। शादीशुदा हैं आप? जी। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो अपने मैके में। उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई? जी सर। उसके बाद वालिद साहब से मुलाकात हुई है? नहीं सर। पीछे कोई आया आपकी फैमिली में से? नहीं, कोई भी नहीं आया। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप अपना? बस अभी माफ़ी मांग रहे हैं सबसे, अल्लाह से भी हर वक्त माफ़ी मांग रहे हैं। ना खाया जाता, ना नींद आती है, क्योंकि गलती तो बहुत बड़ी कर दी है। उस टाइम नहीं ये ख्याल रहा? सर उस टाइम पता नहीं क्या हो गया, तैश में आके समझ नहीं आई क्या हो गया। आपको पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा? पहले भी कोई पास में भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? नहीं सर। पहले कोई इस तरह का मामला नहीं? नहीं सर। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। काम क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर लकड़ी का। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि आप कोई पेशेवर मुजरिम नहीं हैं, और ऐसा क्या हुआ 5-7 लाख रुपया, आप बीवी बच्चों वाले हैं कि आपने 1 मिनट के लिए अपने बच्चों का नहीं सोचा, अपनी बीवी का नहीं सोचा? सर बस वो बोलती ऐसी थी, बदवाएं ऐसी ऐसी देती थी, गालियाँ ऐसी ऐसी देती थी, बस पता नहीं चला उस वक्त। अभी बच्चों से मिले अपने? नहीं सर। बच्चों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सर अभी समझ नहीं आ रहा, बस दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। अच्छा, आप वहाँ से मार के दरबार पे चले गए, कितने दिन दरबार पे बैठे रहे? 2 दिन। 2 दिन बाद पुलिस आई? जी सर। तो आपने
मार के फ़रार होने का नहीं सोचा कि किसी और शहर में चल जाऊँ? नहीं सर, गलती समझ नहीं थी आ रही, क्या कर दी है, क्योंकि कभी नहीं था सोचा कि ऐसा हो जाएगा। पुलिस को देख के कोई मुज़ाहमत की हो? नहीं सर, डर गया था मैं। आपको नहीं चाहिए था, अगर आपसे गलती से ये जुर्म हो गया था तो आप खुद आके पुलिस को बताते हैं कि मेरे से ये हो गया? सर उस वक्त परेशान था, नहीं थी समझ आ रही क्या करूं। किसी से मशवरा किया हो? नहीं सर, मशवरा भी किसी अक्सर मैंने देखा है जो जायदादों वाले केस होते हैं बाद में पता लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ गया हुआ था। नहीं सर, पहले कभी नहीं था सोचा, ना कभी ऐसी बात हुई थी किसी से कि ऐसा हो जाएगा। तो बस ये अचानक उधर मौके पे ही हो गया, समझ नहीं आई कि कैसे हो गया। जी तो नाज़रीन, ये था मुल्ज़िम बता रहा है कि वहाँ पे वालिद साहब से मिलने गया था और वालिदा की जानिब से कोई बहस व तकरार की गई, बदवाएं दे रही थी, तो ये अपने गुस्से में कंट्रोल ना कर सका और तैश में आके इसने अपनी वालिदा को वहाँ पे पड़े किसी दुपट्टे के साथ उनका गले के गिर्द जो है फोल्ड करके उनको गला दबा के मार दिया। अभी इस टाइम ये काफ़ी परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं। अब चिड़ियाँ चुकी खेत, 2 बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, अपनी तो इसने ज़िंदगी ख़राब की ही की, अपने साथ अपनी बीवी, अपने 2 मासूम बच्चे और अपने वालिद की भी ज़िंदगी ख़राब कर चुका है। बाकी क्या मामला आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बातचीत करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या मामला था, इसने अपनी वालिदा का कत्ल किया है, पकड़ा किस तरह से? ये 28 तारीख का वाक़या जी। ये अब्दुर्रहमान जो है, इसकी ये सतीली माँ थी मीना। इसकी जो असल वालिदा थी वो 5-6 साल पहले फ़ौत हो जाती है। तो ये 3 भाई और 2 बहनें हैं जो इसी मकान में 5 मरले के मकान में रहते थे। इसका वालिद जो है ताहिर, वो राजगिरी का काम करता है। तो ये जो बच्चा है अब्दुर्रहमान जो कातिल है, इसने ये करता है लकड़ी का काम, तरखानों का। तो काफ़ी अरसे से फिर इसके बाप ने शादी कर ली कुछ 4 साल 5 साल पहले कबल मीना नामी औरत से। मीना नामी जो औरत है वो माशाल्लाह नमाजी और परहेज़गार औरत थी, बच्चों को कुरान का दर्स भी देती थी। तो इनकी आपस में क्लैश शुरू हो गया अब्दुर्रहमान का कि कहीं ये मेरा बाप जो है प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम कर दे। तो 2-3 मरतबा पहले अपने बाप के साथ झगड़ा भी इसने किया, लड़ाई की, और उसके बाद ये फिर इधर से जो है ना आस्ता आस्ता ये चले जाते हैं सारे बहन भाई अपनी अपनी लैदी की खराब कर। ये अक्सर औकात इसकी बीवी और 2 बच्चे हैं जो इससे नाराज़ होकर चले जाते हैं। इसके बीवी बच्चे भी इसके साथ नहीं रहते? नहीं, इसके साथ नहीं रह रहे थे, वो नाराज़ होकर चली जाती हैं, अपने मैके चली जाती है। ये अक्सर औकात आता था, तो इनकी अपनी बाप की गैर मौजूदगी में अक्सर ये आता था। तो वो इसके बकौल के वो अक्सर इसको मना करती थी कि आप अपने वालिद की मौजूदगी में आया करें। तो ये 28 तारीख को 2-2:30 बजे 3 बजे ये आया उधर। तो आने के बाद इसने उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी है, उसको कोई थप्पड़ छप्पड़ मारा, वो ज़मीन उस पर चारपी भी गिर गई है। बूढ़ी औरत थी, 57-58 साल उसकी उम्र थी। तो जब गिरी है तो उसके गले में इसने वो वाइट कलर का एक दुपट्टा टाइप, परना टाइप ना डाल के तो इसको गलत कत्ल के इरादे से गया हुआ था? जी बिल्कुल, ये इरादे से गया तो तभी इसने कत्ल किया। तो फिर 15 पे कॉल होती है, हम लोग वहाँ मौके पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से हम फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम मुंतकिल कर देते हैं। तो वहाँ फिर हमने थोड़ा सा लोगों से पूछना शुरू किया, तो फिर लोगों ने बताया कि ये जो मीना का खामद है, ताहिर का बेटा जो अब्दुर्रहमान है, ये 2-2:30 बजे के करीब हमने इसे देखा अपने इस घर में आते हुए और जाते हुए भी देखा है। तो फिर हमने उसके वालिद, इसके भाई जो है मीना का रज़ा, वो फिर इसकी मुद्दत में पर्चा मुकदमा दर्ज हुआ। फिर हमें इसकी तलाश शुरू कर दी। हमने इसको जल्लो पिंड दरबार से इसको गिरफ़्तार किया और ला के गिरफ़्तारी डाल के और इसका रिमांड लिया है 4 दिन का, और इंशाल्लाह 4 दिन में इसका आला जो कत्ल दुपट्टा है वो बरामद करके और मुकदमे को इंशाल्लाह। सर ये कह रहा था कि मैं वहाँ पे कत्ल के इरादे से नहीं गया था और वो इस तरह की बातें कर रही थी कि मैं तैश में आ गया। तो इससे कोई क्राइम की नोयत में तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी हालत में करें कत्ल? नहीं भाई, इसमें क्राइम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
کیونکہ قتل ہوا ہے، قتل اس نے کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. مطلب کہ وہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے، یہ صرف ریمانڈ؟ جی بالکل، وہ ایڈمٹ اس نے آتے ہی کر لیا تھا. جب آپ نے اس کو پکڑا وہاں پہ کوئی ریزسٹنس کی ہو؟ نہیں کوئی ایسی، اس نے چادر کی ہوئی تھی اوپر، تو تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے. وہاں سے لنگر شنگر مل جاتا ہوتا، روٹی مل جاتی ہوگی اس کو، لیکن جب ہم نے پکڑ لیا تو پھر اس نے اقبال جرم کی. آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ بنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کیسز بہت زیادہ تعداد میں اب دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں جو برداشت کا جو مادہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یا ہم بہت زیادہ لالچی ہو گئے ہیں؟ کیا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ پیارے بھائی سب سے بڑی ہے کہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی کمی کی وجہ کے باعث یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور لالچ جو ہے وہ انسان کو یہاں تک وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس میں بھی یہی معاملہ ہوا؟ اس میں یہی معاملہ ہوا کہ 5 مرلے کے گھر کی خاطر اس نے اپنی استلی ماں کو قتل کر دیا. اپنی بھی زندگی خراب کی، اپنی بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، اور والد کی. دیکھیں جی وہ تو ظاہری بات ہے، ہم نے تو جرم کو دیکھنا ہے، اور اس نے جو کیا ہے اس کا ہم انشاءاللہ پورا اس کو سزا دلوائیں گے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ لالچ اور تعلیم کی کمی کے باعث ہوتا ہے کہ 5 مرلے کا گھر تھا، اور ٹوٹل میرا خیال ہے اس کا حصہ کو 5-6 لاکھ روپے کا بنتا تھا، باقی بہن بھائیوں کا نکال کے 5-6 لاکھ کے پیچھے اس نے اپنی زندگی تباہ کی، اپنے والد کی زندگی تباہ کی. وہ خاتون تو مر ہی گئی، اس کے علاوہ اس کی بیوی، اس کے بچے، تمام لوگوں کی اس نے زندگی تباہ کر دی. اور مجھے نہیں پتا، ابھی جب اس سے پوچھا کہ اب تم کیا مستقبل دیکھ رہے ہو، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو اس نے کرائم کیا ہے اس کی سزا تو اس کو بھگتنی ہی پڑے گی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.